Freddy's Yard Studio Production presents Chota Bhai Bada Bhai Official, episode 28. Enjoy the show. तो आज मैं अपनी कज़न को और छोटी बहन को बता रहा था कि आपको फिल नाइट की ना शू डॉग पढ़नी चाहिए। वो किताब पढ़ी है, ज़रा वो दिखाइएगा मैं अपने व्यूअर्स को। ये शू डॉग के नाम से ये पढ़ी है, बिल्कुल ये सात, ये बिल्कुल सात वाली, थोड़ा सा ये क्या बात है, बहुत तरक्की करेंगे। इसको निकालने बाहर, ये मैं अपने व्यूअर्स के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। खुद एतमादी पैदा करने के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा शू डॉग फिल नाइट की। ये उस बंदे की किताब है जो नाइकी जूतों का मालिक है। ये खुद एतमादी पैदा करने के लिए उन लोगों के लिए जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। ये उन लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सोचते हैं ना कि आपका ठेला है या आपकी साइकिलों में आप साइकिलों को पंक्चर लगाते हैं, या आप फल बेचते हैं, या आप कोई होलसेल का काम करते हैं, या आप कोई कपड़ों का काम करते हैं, या आप कोई बर्तनों का काम करते हैं और आपने स्टॉक अपना घर रखा हुआ है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस बुक को जब मैं पढूं तो इसको मैं उर्दू ट्रांसलेशन कहीं ना कहीं से मैं इसकी निकाल के आप लोगों के साथ अपने छोटा भाई बड़ा भाई के प्लेटफॉर्म पे शेयर करूं इस किताब को। इसमें फिल नाइट ने वो स्टोरीज़ लिखी हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करेंगे इस बुक के ऊपर, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये किताब शू डॉग फिल नाइट, ये आप देख सकते हैं। आप काफ़ी यूज टू होंगे इस साइंस से। लोग, बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को नाइकी के जूतों का बहुत शौक है। ये किताब मैं आप सबको मैंने खुद पढ़ी है किताब, तो मैं इसको नेक्स्ट प्रोग्राम में कभी इस किताब के बारे में शेयर करूँगा। शू डॉग, उसने भी इसी तरह किताब लिखी थी, उसकी भी बात पे कोई बिलीव नहीं करता था। सारे कहते थे यार तुम्हारे जूते कौन खरीदेगा, तुम पागल हो। उसने एक दिन आया कि उसने जनाब अब देखें नाइकी का ब्रांड है। वो पूरी स्टोरी में आपको ना एक स्पेशल इस पे प्रोग्राम करेंगे बुक पे। अगला प्लान हम दोनों का पता है क्या है छोटा भाई, एक एक जो बुक पढ़ी है ना उसका हमने पोस्टमार्टम करके अपने व्यूअर्स के साथ नॉलेज शेयर करना है, ताकि उसमें लोगों को पता चले कि यार इसमें पॉजिटिविटीज क्या है दुनिया में। शायद कोई इंस्पायर हो जाए हमारी बात से। क्या ख्याल है, आप क्यों नहीं कर रहे इंस्पायर? आप बार बार हो करके जुमाइयां ले रहे हैं, क्या नींद आ रही है? इट वाज ओनली माय हस्बैंड एंड्रू सेड व्हाई डोंट यू गिव योरसेल्फ परमिशन टू राइट एन इम्परफेक्ट बुक। कहती मेरे हस्बैंड एंड्रू ने मुझे कहा तुम किताब क्यों नहीं लिखती, बेशक वो इम्परफेक्ट हो, कोई मसला नहीं। दैट आई डिसाइडेड टू टेक द प्लंज, इट नाउ आउट इन द वर्ल्ड इन 6 लैंग्वेजेस। कहती है अब मेरी किताब की 6 तर्जमे हैं। अंदाज़ा करें छोटा भाई कि वो कितनी नेगेटिविटी उस औरत के अंदर होगी, बेचारी के अंदर। एंड इट नेवर वुड हैव बीन हैड डाउट कॉल्ड द शॉट्स, कि कभी उसने इन चीज़ों पे मतलब अपनी खुद एतमादी पे कभी जो है ना उसने ठेस नहीं पहुंचने दी, उसने बड़ा स्ट्रांग रही। इट्स माई स्पेकुलेशन दैट सेल्फ डाउट हैज़ बीन अ लार्ज एंड अंडरस्टैंडेबल फैक्टर। कहती है इससे पहले तो मेरा ख्याल था, स्पेकुलेशन कहते हैं ख्याल को, दैट सेल्फ डाउट हैज़ बीन अ लार्ज एंड अंडरस्टैंडेबल फैक्टर बिहाइंड व्हाई सो मैनी ऑफ द वुमेन एंड मैन हु हैव कम फॉरवर्ड इन रिसेंट मंथ्स टू कॉल परपेट्रेटर्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन असॉल्ट। कि क्या कहती, पहले मेरा ख्याल था कि जो लोग जिनसी ज़्यादती का शिकार होते हैं या तशद्दुद का शिकार होते हैं, कहती है उस चीज़ में वॉइस वुड बी हर्ड, कि उन्होंने सोचा कि उनकी आवाज़ कभी सुनी नहीं जाएगी, दुबा दी जाएगी, वुड बी हर्ड, कि वो उनकी दुबा दी जाएगी आवाज़। बिल्कुल ठीक कहा। दे डाउटेड दे वुड बी टेकन सीरियसली, कि उन्होंने पहले सोचा कि यार पता नहीं हमें कोई सीरियस लेगा भी कि नहीं। सम प्रोबेबली इवन डाउटेड वेदर दे वर पार्ट टू ब्लेम, कभी तो किसी ने सोचा कि यार कोई हमें इसमें हम कोई ऐसी काम करना हो जाए हमसे कि लोग हमें इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर दें। सेल्फ डाउट हैज़ मच टू आंसर फॉर, येट वाइल नन ऑफ अस आर इम्यून टू सेल्फ डाउट, कि हम सेल्फ डाउट हजम ही नहीं कर सकते, अपनी खुद एतमादी हजम ही नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि यार खौफजदा ही रहते हैं यार वो लोगों के ओपिनियन की वजह से। यकीन ना छड़ी पुत्र, अल्लाह पर यकीन ना छोड़ी, कभी अपने आप पर भी यकीन ना छोड़ी, हालात पर भी यकीन ना छोड़ी। ये सब बदलेगा तेरे लिए, ये सब कुछ तब्दील हो जाएगा एक दिन तेरे लिए। ये सिर्फ अल्लाह देख रहा होता है कि कितना दम है हमारे आदमी के अंदर।
या तेरे अंदर कुछ कमी होगी, उसको पूरा करने से पहले तुझे तरक्की नहीं देगा अल्लाह, यकीन रखी। शक में कभी ना पड़ी। अल्लाह अपने साथ रिश्ता जोड़ता है इंसान का तो सूरह बकरा का आगाज करता है ला रईबा फी, शक को खत्म करके अल्लाह ताला रिश्ता बनाता है बंदे के साथ कि शक के नाल तू मेरे नाल नहीं चल सकता। तो शक ना पाली अपने अंदर कभी, यकीन के साथ जिंदगी में आगे बढ़ी कि ये पहाड़ मैं सर करके छोड़ूंगा, मैं अपने दुश्मन का कलेजे के अंदर से दिल बाहर निकाल के जमीन पे छोड़ दूंगा और अपनी जीत क्लेम करूंगा। एक हार से कभी शक में ना पड़ी, लोगों की बातों से शक में ना पड़ी, शैतान के वसवसों से शक में ना पड़ी। ये तो सब बनाया इसलिए गया है कि आसमान पे एक बदबख्त ने अल्लाह को चैलेंज किया था कि मैं बताऊंगा ला तनी करना ज़ुर्रियता हूं, मैं तुझे दिखाऊंगा कि आदम की नस्ल कर नहीं सकती। दे नॉट मेंट वैस कुल्ला लिल मलाइकत इसजुदू लि आदमा के मिज़दाक में तूने सही नहीं किया अल्लाह मेरे साथ, तूने मुझे सजदे का हुक्म देके सही नहीं किया। मैं साबित करूंगा कि ये नाकामयाब था। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, मैं तुझे दिखाऊंगा ये ग्रेटिट्यूड नहीं दे सकता, ये शुक्र नहीं दे सकता, ये कुफर ही करेगा तेरा। तो बेटा यकीन रखेगा तो उन तन्हाइयों में, उन खामोशियों में तुझे आवाज सुनाई देगी। We all have the ability to keep it from directing our decisions। कहती है कि हमारे पास, सबके पास, आपके पास, मेरे पास, हर रिव्यूअर्स के पास ये एबिलिटी है कि आप उसको सही डायरेक्शंस दें अपने डिसीजंस को, अपने फैसलों को, ज़िंदगी के। कंटिन्यूइंग आवर साइलेंस एंड शेपिंग आवर लाइव्स, अपनी खामोशी को जारी रखें एंड शेपिंग आवर लाइव्स, और अपनी ज़िंदगी को एक नई शेप दें। सो डू वी बैनिश द डाउट, वी डोंट। तो ये है कि हम अपने खुद अपने मतलब अपने आप पे भरोसा ना करने को, उस चीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं। वी डोंट, वॉट वी डू इज़ लर्न हाउ टू रिक्लेम द पावर इट हैज़ हेल्ड ओवर अस। हम क्या करते हैं कि हम ये सीखना चाहते हैं कि हम उस पावर को किस तरह कंट्रोल करें जो हमें कंट्रोल कर रही है। हेयर आर 6 ways यू कैन डू जस्ट दैट। इसमें से आज के प्रोग्राम में हम आपसे सिर्फ 2 डिस्कस करेंगे। एक मैं डिस्कस करूँगा, अगला छोटा भाई, और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम में बाकी के 4 आपसे शेयर करेंगे। एम्ब्रेस डाउट एज पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, कि ये अपना इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए एज पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, कि आप इंसान हैं। एज यू थिंक अबाउट द थिंग्स यू वुड मोस्ट लव टू अचीव और चेंज इन योर लाइफ। कह रही है कि आप इन चीज़ों के बारे में सोचें, यू मोस्ट लव टू अचीव और चेंज इन योर लाइफ, कि आप यू वुड मोस्ट लव टू अचीव और चेंज इन योर लाइफ, कि आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं राइट नाउ, इसी वक्त। जस्ट नो दैट सेल्फ डाउट इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ह्यूमिलेशन ऑफ फॉलिंग फ्लैट ऑन योर फेस। कहती है सेल्फ डाउट आपको बचा सकता है, अपने में खुद एतमादी जो है ना आपको बचा सकती है कि आप मुंह के बल ना गिर जाएं कहीं। सो फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर कर्स्टन नेफ। कहती है डॉक्टर कर्स्टन नेफ की जो है वो एडवाइस फॉलो करें। डॉक्टर कर्स्टन नेफ, सेल्फ कंपैशन, एक्सपर्ट एंड डोंट बीट योर सेल्फ अप फॉर बीटिंग योर सेल्फ अप। कह रही है अपनी जो सेल्फ कंपैशन है ना, जो आपका कंपैशन है, एक्सपर्ट एंड डोंट बीट योर सेल्फ, अपने आप को एक्सपर्ट समझें और अपने आप को कभी नीचा ना दिखाएं। फॉर बीटिंग योर सेल्फ अप, अपने आप को ऊपर लेके जाने के लिए ज़िंदगी में। फार बेटर देन बीटिंग अप ऑन योर इनर क्रिटिक टू बी फ्रेंडेड। और अपने अंदर जो आपका ज़मीर आपको झंझोड़ता रहता है ना कि यार तुम ये काम नहीं कर सकते, उसको शिकस्त दें, बेफ्रेंड, उससे अपनी दोस्ती ख़त्म करें। टू एक्नॉलेज दैट इट इज़ जस्ट ट्राइंग टू कीप यू सेफ एंड स्पेयर यू ह्यूमिलेशन, कि ये आपको सिर्फ एक्नॉलेज कराना चाह रही हूँ मैं कि आप सेफ रहें और आप इस जो ह्यूमिलेशन, जो अपने आप को बुरा समझ रहे हैं, उससे आप बचे रहें। Embracing self-doubt as an instinct part of human experience is crucial to reclaiming the power it has held over you। कहती है सेल्फ डाउट अपनी खुद एतमादी आप एम्ब्रेस जब करते हैं ना, उसको एक्सेप्ट करते हैं, कहती है इट हैज़ हेल्ड ओवर यू, ये आपके ऊपर आ चुकी है। अनटिल नाउ, अभी तक। यू आर ह्यूमन, आप इंसान हैं। यू विल मेक मिस्टेक्स, आप गलतियाँ करेंगे। यू विल डाउट योर सेल्फ, आप अपने आप पे भरोसा कभी जो है ना शक व शुबात की नज़र से अपने आप को देखेंगे। इट्स वॉट यू डू नेक्स्ट दैट मैटर्स, विच ब्रिंग्स मी सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप छोटा भाई की तरफ से, सेल्फ डाउट्स आर जस्ट योर फियर्स। जो खुद एतमादी है वो एक बंदे के अंदर का अपना डर होता है कि यार मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। कह रहा है जो खुद एतमादी है वो आपको मेक्स यू लूज आउट ऑन व्हाट यू मे हैव गेन्ड बाय फियरिंग द अटेम्प्ट। वो आपको जो आपने हासिल करना होता है वो आपको उससे भी जान छुड़वाती है।
जो सेल्फ डाउट है उससे भी वो जो है ना जान छुड़वाता है आपको। आपकी खुद एतमादी जो है ना वो आपको डराती है कि यार नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। उसकी वजह से वो इंसान डरता जाता है और उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाता, उसको उस काम को पूरा नहीं कर पाता। योर डाउट्स आर नॉट द ट्रुथ, रादर दे आर fear fueled stories you create about who you are। कि वो अदर दे आर fear fueled stories, जो कि एक आपको आप उसको कह सकते हैं खौफजदा कहानी है आपके लिए। यू क्रिएट अबाउट हु यू आर, कि जो आप अपने अपने आप के बारे में बनाते हैं कि आप हैं कौन। छोटा भाई ये भी एक शिरकत करने आए हैं प्रोग्राम में, इनको भी गुड बाय करना। हेलो मैन, यू आर What you are worth and what you are capable of achieving. Rather, they are fearful stories care about who you are, what you are worth, and what you are capable of achieving. कि इंसान को ये खुद नहीं पता होता कि वर्थ क्या है एंड व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ अचीविंग, और वो कैपेबल कितना है उसको हासिल करने में। वो कह रही है कि सो लेट मी रिपीट जस्ट वन मोर टाइम टू मेक श्योर यू गॉट इट। कि वो कह रही है कि इसको एक दफ़ा दोबारा दोहरा लो एक दफ़ा और, टू मेक श्योर, इसीलिए कि तुम्हें समझ आ गई है। योर डाउट्स आर नॉट द ट्रूथ, आपकी जो शक व शुबात हैं वो सच नहीं है, आपका जो शक है वो सच नहीं है। कामयाब तरीन शख्स, अगरचे जंगे होनी है, मुकाबले होने हैं, लोग तुझे गुजरने नहीं देंगे, बेटा कुछ भी कर ले, जितनी मीठी जिंदगी को, हाँ फिर ब्लैक एंड व्हाइट में डिफाइंड लाइफ गुजारनी है। माँ ये चाहती थी, बाप ये चाहता था, लोग ये चाहते थे, ये चाहते, हाँ ठीक है फिर फाइन, उसमें भी आएंगे। लेकिन असल जिंदगी का मजा वो है जब इंसान वो खींचे जो लोग सोच नहीं सकते थे, वो जो लोग चाहते नहीं थे, वो जो लोगों ने उम्मीद नहीं रखी हुई थी तुझसे, लेकिन तेरा दिल वहां पर कहता था आई एम मेंट फॉर दिस, मैं ये बनाऊंगा इसके अंदर। तो अपनी नफ्सियात से आजाद होने का प्रोसेस कब शुरू करना है, कब अपने ऊपर गौर फिक्र करना है, कब नफ्स अमारा को नफ्स मुतमइन्ना बनाना है। और ये सारी स्ट्रगल के बीच में सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा सहारा, सबसे बड़ा शोल्डर, सबसे बड़ी बुनियाद और सबसे बड़ा उसूल अल्लाह होना चाहिए। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, अल्लाह कहता है क्योंकि ये जिंदगी है, इसमें दरवाजे बंद होने हैं, ये जिंदगी है, इसमें तेरे दरवाजे बंद होने हैं, तेरे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे, हासिदीन सियासतें गरम कर देंगे तेरे खिलाफ। चाहे तू अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो या मैकाट्रॉनिक्स का हो या न्यूक्लियर का हो या किसी भी फील्ड का हो, ये बात समझी कि इंसान इंसान नहीं होता, इंसान इंसान का गोश्त खाता है बेटा, क्योंकि नफ्स की कमजोरी की वजह से वो आएगा। तो इस सफर के अंदर ये सब होना है, हसद के दरवाजे होंगे, तनकीद के बाजार होंगे, तेरी कमजोरियों को तेरी ताकत नहीं बनाई जाएगी, तेरी कमजोरियों को ब्रांड कर दिया जाएगा। लोग होंगे जो तेरे अंदर की कमजोरियों को देख रहे होंगे कि कहां इसको पकड़े, इसको मारने का तरीका मिले हमें, इसको कैसे निकलेगा इन रस्तों में से। अगर तेरा कलेजा गर्म नहीं है, हौसला नहीं है, सबर नहीं है, वुसअत नहीं है, जिगर नहीं है, इल्म नहीं है, और अल्लाह के बगैर कैसे चलेंगे आप इसके साथ। क्योंकि याद रखना बच्चों, जब जमीन के 4 दरवाजे बंद होते हैं ना, तो छत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, इंसान जितना भी सारे दरवाजे बंद कर दे, मगर गॉड कॉन्शियसनेस, ताल्लुक बिल्लाह, तज़किया एंड परफॉर्मेंसेस एंड इबादत एंड कनेक्टिविटी विद हायर बीइंग, ये आपको कभी भी दुनिया में रुसवा नहीं करेगी। आग आज भी गर्म हो सकती है बच्चों, मूसा चाहिए इस कौम को, और खूनी बर्दों व सलामा के तहत आग ठंडी भी हो सकती है, और खालिद बिन वलीद की तरह जहर अपनी तासीर भी छोड़ सकता है। गर हो मुसलमान का ईमान पैदा, इफ यू नीड दैट फेथ यू नो इन गॉड, वो नहीं है आज यहाँ पर। और एक टाइम पर आप कुछ भी कर लें, आप उन छुरों को रोक नहीं सकते। तो कभी घबराना नहीं इस चीज से जिंदगी के अंदर, लेकिन एक खास इंसान की जिंदगी जीने के लिए, एक खास ख्वाब देखने के लिए, एक खास उमंग बनाने के लिए, एक खास मार्क अचीव करने के लिए आपको अल्लाह भी चाहिए, लोग भी चाहिए, अपना आप भी चाहिए, प्रॉपर चाहिए, एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस पे चाहिए, और उसके बाद आपको ये कायनात चाहिए जीने के लिए। हम बाहर नहीं जा सकते। इन चारों को अगर आप मास्टर करेंगे, इंशाल्लाह आपका दर्द जो है ना, वो कौम का दर्द बन जाएगा। आपकी धड़कन कौम की धड़कन बन जाएगी, आपकी आवाज कौम की आवाज बन जाएगी, और आपका ख्वाब कौम का ख्वाब बन जाएगा एक दिन। और इसे अंग्रेजी में लेगेसी कहते हैं, एंड दैट्स वेयर लेजेंड्स आर बोर्न। So the next time you start to doubt yourself, take a moment to challenge that thought, to doubt your doubts. कह रही है कि अगर नेक्स्ट टाइम जब तुम स्टार्ट करो अपना शक व शुबात को, तो उसको चैलेंज करो, टेक अ मोमेंट टू चैलेंज, उसको चैलेंज करो अपने शक को, दैट थॉट टू डाउट योर डाउट्स, कि जो तुम्हारे शक व शुबात को मजीद शक व शुबात में पैदा करें, मजीद शक व शुबात में पैदा करें। आस्क योर सेल्फ व्हाट इफ जस्ट द ऑपोजिट वर ट्रू, अपने आप से पूछो, कह रही है कि व्हाट इफ जस्ट द ऑपोजिट वर ट्रू, कि जो तुमने ऑपोजिट उसके किया था वो क्या सच था। व्हाट इफ इनफैक्ट यू वर मोर देन प्रिपेयर्ड फॉर बिगर रोल, कि तुम्हें क्या पता तुम इससे ज़्यादा प्रिपेयर हुए हो
इससे बड़ा कोई रोल अदा करने के लिए. इफ़ यू हैड एवरीथिंग इट टेक्स टू बिल्ड दैट बिजनेस, और अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो ये बहुत जल्दी जो है ना तुम इसका बिजनेस जो है ना तुम्हारा बिल्ड हो सकता है. इफ़ वॉट यू हैव हैड टू से वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो तुम कहना चाहते थे वो कीमती था. इफ़ यू वर मोर देन टैलेंटेड, कि तुम इतने ज़हीन थे. वर्थी, क्लेवर, तुम इतने वर्थ रखते थे और तुम इतने तेज़ थे, और ये बहुत है अपना गोल अचीव करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए. इफ़ यू आर गोइंग टू डाउट एनी थिंग अबाउट योर सेल्फ टू अचीव वट यू वॉन्ट टू चेंज वट यू डोंट डाउट योर डाउट्स. इफ़ यू आर गोइंग टू डाउट एनी थिंग अबाउट योर सेल्फ, के अगर तुम अपने पे शक करोगे, टू अचीव वट यू वॉन्ट और चेंज वट यू डोंट डाउट योर डाउट्स, कि तुम जो चीज़ हासिल करना चाह रहे हो अगर तुम उसको चेंज नहीं करोगे तो तुम अपने शक व शुबात पे जो है ना तुम इसी तरह चलते रहोगे, तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे. मायूस ना हुआ करो हार से अपनी, बहुत बड़ी बात है जुर्रत करना. Sometimes you have to stop being scared and just go for it. Either it will work out or it won't. That's life. The past cannot be changed, but the future is yet in your hands. Thank you ever so much for watching this episode. Catch you fairly soon for the next episode. Good luck and God bless. Please do not forget to like, share and subscribe to our YouTube channel.